हेलो फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना कहने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता वीरेन विराट से बात करने आता है, विराट उससे सबके बारे में पूछता है। वीरेन बोलता है कि वो उसका वकील है, वो हर एक विवरण जानना चाहता है कि अपराध स्थल पर क्या हुआ था। विराट का कहना है कि उसे जो कुछ भी कहना था उसने बताया, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। वीरेन गुस्से में और निराश हो जाता है और कहता है जिंदगी भर वो जेल में रहेगा। अगर वो अपने पास रहता तो उसका अदालत में उसका बचाव नहीं कर सकता। तभी जीविका मानवी आती। जीविका वीरेन से कहती है कि विराट को डांटे नहीं। वीरेन जीविका से कहता है कि विराट को बोलने के लिए राजी कर लो, वरना वो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। वो ग्रुप से बाहर निकल जाता है। जीविका और मानवी अभी भी जीविका विराट से कहता है कि उसे ये सब नहीं जाने देगा और वो जाकर परिवार को सब कुछ बताएगी। विराट जीविका को अपनी कसम देता है। विराट उससे कहता है कि मानवी भाई और परिवार में सभी को उसकी ज़रूरत है, उसे सच नहीं बताना चाहिए। जीविका विराट को समझाने की कोशिश करती है। विराट उससे भावुक नहीं होने के लिए कहता है। वो मानवी को भाभी को घर ले जाने के लिए कहता है। मानवी बहुत अच्छे से उसकी आंखों के में देखती चली जाती है। विराट तुरंत उसे पार्टनर कहता है। मानवी उसके कदमों में रुक जाती है और खुशी से घूमती और दौड़ती और अपने हाथों को सलाखों के चारों ओर घुमाती वो उसे धन्यवाद देता है और उससे कहता है कि उसे हमेशा उस पर गर्व रहा है, लेकिन अब जिस तरह से वो उसके साथ दे रही है उसका ज़िंदगी में उसका महत्व कई गुना है। और अगर वो उसके साथ है तो वो उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ किसी भी सजा को सहने के लिए तैयार, उसे खुश रहने के लिए कहता है। वो बोलते हैं अगर वो कह रहा है तो ये सब उससे खुश करने के लिए। वो उसे सलाखों पकड़ कर रोती है। वो कहती है उसने खुद से वादा किया था कि उसके सामने नहीं रोएगी और अपने आंसू को कंट्रोल करके चली जाती। विराट ने उसके उंगलियों को अपने हाथों में पकड़ा और आंसुओं से झपका। जीविका मुस्कुराती और अंत में मानवी विराट से दूर चली जाती है। अब इधर स्टडी रूम में वीरेंद्र दादाजी और इंदर बात कर रहे हो तो कहते कभी नहीं सोचा था कि वकील के परिवार का कोई सदस्य एक हत्यारा होगा। वो कहते कैसे विराट खानदान की इज्जत की बदनामी का कारण है। वीरेन कहता है कि उसका दिल नहीं मानता कि विराट अपराधी है। वीरेन सोचता है कि विराट चुप क्यों और वो किसको दोष दे रहा है, वो किससे बचा रहा है। इंदर का कहना है कि ये बहुत कठिन है क्योंकि उनके पास विराट को बचाने के लिए सबूत नहीं है। जीविका उनकी बातचीत सुनती। वीरेन कहता है कि वो जाकर जमानत के लिए आवेदन करेगा। स्वामिनी बुआ करण की फोटो को घूर रही है। वीरेन केस के लिए उसका आशीर्वाद लेने आता है। स्वामिनी बुआ कहती है वो सच्चाई की जीत चाहती है और अपराधी को सजा देने की उम्मीद रखती है और कहती है कि इससे उसके बेटे के उचित सम्मान नहीं मिला। जब वो जिंदा था कम से कम अपराधी को उसके दिवंगत बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए सजा मिलनी चाहिए। वो वीरेन से कहते कि वो जानती है कि उसके सारे प्रयास केवल विराट को बचाने के लिए होंगे। दादाजी कहते हैं परिवार के साथ खड़ा होने का टाइम है। सदस्य और जरूरत की इस घड़ी में उसका साथ दे, आखिरकार वो परिवार का बच्चा है। स्वामिनी बुआ बोलती है कि परिवार का कारण कौन है। वीरेन चला जाता। दादी स्वामिनी बुआ को स्थिति समझने के लिए कहते बीजी प्रार्थना कर रही और भगवान से चीज़ों को ठीक करने के लिए कह रही है। मदन चाचू को संदेह है कि भगवान भी उन्हें इससे बचा पाएगा। अगर विराट को सजा मिलती है तो मानवी और बाकी लोगों का क्या होगा। बीजी घबरा जाती है। बड़ी बीजी बोलती है कि भगवान पर भी भरोसा नहीं करेंगे। अगर वो विराट के खिलाफ कहते हैं तो कहते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं होगा। मजिस्ट्रेट ऑफिस में वीरेन और इंदर जहाँ मजिस्ट्रेट में जमानत याचिका खारिज कर दी। वो ये कहते हुए कि अपराधी ने खुद कबूल कर लिया, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते। कोई वकील आता है और वीरेन और इंदर को ताना मारता है कि वडेरा में एक अपराधी परिवार वकीलों को जानता है। वीरेन मुंह तोड़ जवाब देता है और बाद में चला जाता है। वीरेन घर आता है और जीविका बोलती है कि बेल का क्या हुआ। वीरेन गुस्से में से बोलता है कि बेल खारिज कर दी गई। जीविका बोलती है अगर वो दोषी साबित हुआ तो क्या होगा। वीरेन बहुत निराश और गुस्से में कहता है कि वो जिंदगी भर की सजा और अगर विराट ने चुप रहना चुना है तो उसका बचाव भी नहीं कर सकते। वीरेन असहाय और निराश है। वो कहता है कि वो सिर्फ एक वकील और चमत्कार करना है और उसे बचाने के लिए भगवान नहीं है। जीविका बोलती विराट को कुछ भी नहीं होगा। वीरेन कहता है उन्होंने इतने जटिल मामले को संभाला, लेकिन ये जटिलता विराट की छुपी है। वीरेन ने कहा कि विराट ने उससे कभी नहीं छुपाया, उसने बचपन से उसके साथ अपने बंक स्कूल या संगीत या मानवी के बारे में सब कुछ शेयर किया। वीरेन रो रहा है कि विराट उससे बात क्यों छुपा रहा है, वो उसकी मदद करना चाहता है और रो रहा है, वो बेबस है। जीविका टूटती वीरेन को गले लगा लेती है। स्टडी रूम में मानवी इंदर के पास आती है। बोलती क्या विराट की जमानत दी। इंदर का कहना है कि वो उससे खारिज कर दिया गया। इंदर का कहना है कि वीरेन सबसे ज़्यादा प्रभावित और वो बहुत बिखर गया क्योंकि वो हर तरह से विराट को बचाना चाहता है। मानवी सोचती है कि जीजू की टूटी हालत देखकर दीदी कहीं सब कुछ कबूल ना कर ले और वहाँ से भागती। जीविका कहती कि उसे वीरेन से बात करनी है। मानवियों को सीढ़ियों से नीचे और पूरे हाल में भागते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।